टेस्ट है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो। अब स्टूडेंट देखो, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट जो सा होता है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये होता है सब ग्रेड के ऊपर। अब इस टेस्ट की एप्लीकेशन क्या है, मतलब महत्वता क्या है, इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम सॉइल जो हमारी सबग्रेड सॉइल है उसके पैरामीटर स्टडी कर लेते हैं, और उन पैरामीटर्स के आधार पे, उनके बेसिस पे ऊपरली लेयर्स जैसे जीएस ग्रैनुलर सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस कोर्सेज, उनकी क्या थिकनेस रखनी है, उनको तय किया जाता है। समझ गए, समझ गए। हाँ जी। मैं आपको जो आपका सिलेबस है, आपका शायद थ्योरी का भी जो सिलेबस है उसमें इतनी डिटेल नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो हम ये सीबीआर टेस्ट करते हैं, इससे हम सॉइल की वो करेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं जिसके बेस के ऊपर हमने जो रोड बनानी है, सॉइल के ऊपर की जो सबग्रेड के ऊपर की लेयर्स, जैसे जीएसबी जिसको आप बोलते हो ग्रैनुलर सब बेस, जिसको बोलते हो डब्ल्यूबीएम, जिसको बोलते हो डब्ल्यूएमएम, या जिसको बोलते हो ऊपरली सरफेस कोर्सेज, उनकी थिकनेस डिपेंड करती है। तो उनकी थिकनेस जो इनडायरेक्टली सीबीआर के ऊपर डिपेंड करती है सॉइल सबग्रेड के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट को लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको। हाँ जी हाँ जी सर। सर। अब देखो स्टूडेंट, सॉइल के ये जो आप अगर मुझसे पूछो कि हम सीबीआर वैल्यू टेस्ट सॉइल की कर रहे हैं, सॉइल के कल्ला सीबीआर, अब रोड बनानी है, रोड कंस्ट्रक्शन में कल सॉइल का सीबीआर टेस्ट तो नहीं होता होगा। आप खुद सोचो, आप सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ते हो, पूरी आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो सॉइल मैकेनिक्स, उसके अंदर सारे सॉइल के ही टेस्ट है ना। सॉइल मैकेनिक्स आपने पढ़ रहे हो ना, आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन हाँ जी सर। के अंदर जितने भी सॉइल के टेस्ट हैं, जैसे सपोज कर लो आप कौन सा टेस्ट करते हो, प्रॉक्टर टेस्ट करते हो, एसपीटी करते हो, उसके अंदर एमडीडी ओएमसी निकालते हो ना, मैक्सिमम ट्राई डेंसिटी ऑप्टिमम हाँ मॉइस्चर जी। कंटेंट, या उसके हाँ अंदर जी। आप और क्या करते हो, और उसके अंदर टेस्ट आप लगा लो, और भी टेस्ट होते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन, एगर बोरिंग। वेंच, ये ऑगर बोरिंग हो गई, ऑगर बोरिंग हो गई। ठीक है, ये चीजें जौन सी होती हैं, ये भी सब सॉइल के ऊपर ही होते हैं। पर जौन सा हमारा हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने रोड कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट, बेसिकली आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा टेस्ट है, इसमें सिर्फ सीबीआर है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो। क्लियर है। अब इसकी सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि इसका यूज कहाँ होता है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका फार्मूला देखो, एक सीबीआर निकालने का फार्मूला क्या होता है। सीबीआर को हम क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। समझ गए, ये फार्मूला दिख रहा है सबको, इस फार्मूला दिख रहा है सबको। सीबीआर को हम क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। अब ये फार्मूला पहले आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये फार्मूले में चीजें कैसे कहाँ से आई, वो टेस्ट के थ्रू आई, हम टेस्ट को स्टडी करेंगे। पहले फार्मूला देख लो, सीबीआर निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमन। अब इसमें स्पेसिमन क्या है, जौन सी हमारी सॉइल है जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट करना है। समझ गए, समझ गए। इसमें लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमन, मतलब जो स्पेसिमन, स्पेसिमन क्या है, सैंपल, सैंपल किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं हम, सॉइल सबग्रेड का टेस्ट कर रहे हैं, वो लोड जो कि सॉइल स्पेसिमन ने लिया। समझ गए, समझ गए। वो लोड जो कि सॉइल स्पेसिमन ने लिया, कब लिया, एट 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम स्टैंडर्ड डेंसिटी बना के सॉइल की, उसके अंदर स्टैंडर्ड एक प्लंजर जिसकी सारी स्पेसिफिकेशन फिक्स होती हैं, अंडर स्टैंडर्ड लोडिंग कंडीशन प्लंजर को इंसर्ट करते हैं, पेनिट्रेट कराते हैं। समझ गए, क्लियर है। तो वो जब प्लंजर 2.5 mm पेनिट्रेट कर जाता है, उस समय कितना लोड सॉइल पे लग चुका होता है, उस लोड को इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ऊपर लिखा जाता है। समझ गए, समझ गए, क्लियर है। अगर हाँ नहीं पता, जी। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले फार्मूला समझने की कोशिश करो। लोड सस्टेन्ड बाय सॉइल स्पेसिमेन, मतलब जो सॉइल स्पेसिमेन अंडर कंसीडरेशन है, उसके ऊपर कितना लोड लग गया, कब लगा, जब उसके अंदर 2.5 mm प्लंजर की पेनिट्रेशन हो गई। समझ गए, वो लोड हमने लेना है, डिवाइडेड बाय लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स। अब ये कंपैरिजन किया जाता है, ये हम हमारा जो स्पेसिमन है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड एग्रीगेट से। तो ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली जो रकम लिखनी है, ये फिक्स होती है टेबल से, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट। अब अगर स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स होते तो वो कितना लोड लेते सेम पेनिट्रेशन पे,
उससे हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 निकालते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स। जो हमारी सॉइल है उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है और इस तरीके से सीबीआर वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट करी जाती है। समझ गए? समझ गए? हाँ जी सर। समझ आई? बट आपको अगर आपको नहीं पता लग रहा, आप मुझसे पूछो कैसे किया जाता है, पेनिट्रेशन कैसे करी जाती है, ये सब यही प्रैक्टिकल है। पहले आप फार्मूला समझ लो, ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। फार्मूला ये लगना है, ये मेन यही एक ही फार्मूला है जौन सा ये यूज होना है। समझ गए? क्लियर है सबको? ये अगर नहीं क्लियर तो आप दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, बाकी मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको। अभी तक जितना बताया पता लगा है? अब हम सीबीआर वैल्यू जौन सी है वो कैलकुलेट कैसे करनी है। सबसे पहले आप ऑपरेटर्स देखो। ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपकी बुक में क्या लिखा है? ऑपरेटर सबसे पहले है लोडिंग मशीन। स्टूडेंट्स म्यूट करो। सबसे पहले ऑपरेटर जौन सा इसमें यूज होता है वो क्या है? लोडिंग मशीन। अब लोडिंग मशीन स्टूडेंट जैसे हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। जैसे हमारी, सबको आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है ना, वैसे ही इसमें मशीन यूज करी जाती है जो कि कंप्रेसिव लोड लगा सके। शर्त ये है कि उसके अंदर जो लोड की इंटेंसिटी है वो किस रेट पे लगना चाहिए? 1.25 mm पर मिनट के हिसाब से। समझ गए? मतलब कि 1 मिनट में 1.25 mm वो नीचे को इंसर्ट हो जाती है। इस तरीके से आपने उस पर लोड लगाना है। मतलब ये स्टैंडर्ड मशीन नहीं आती। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद इसके अंदर और क्या यूज होता है? ये तो हमारी ये होगी, एनी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट कैन बी यूज्ड। उसके साथ क्या है स्टूडेंट्स? अब इस टेस्टिंग मशीन के साथ क्या लगा होता है? एक पिस्टन भी लगा होता है। मैंने आपको बात कराई थी ना कि हमने पेनिट्रेशन, ये जो फार्मूला था, फार्मूले में हमने 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन करानी होती है। किस चीज की पेनिट्रेशन करानी होती है? पिस्टन या प्लंजर की पेनिट्रेशन करानी होती है। किस में करानी होती है? सॉइल सैंपल में करानी होती है। तो इस मशीन के साथ वो प्लंजर या पिस्टन जो मर्जी कह लो वो भी अटैच होता है। सब कुछ अटैच हो जाता है, निकल भी जाता है, निकल के दोबारा भी उठ जाता है। तो ए मेटल पेनिट्रेशन पिस्टन, मेटल पेनिट्रेशन पिस्टन या प्लंजर जिसका डायमीटर कितना होता है? 50 mm, वो अटैच होता है लोडिंग मशीन के साथ। समझ गए? हाँ जी। अब मैं ये करके फोटो भी दिखाता हूँ, हमारे कॉलेज में मशीन पड़ी हुई है। अब इसकी फोटो भी देखो, साथ साथ मैं आपको फोटो भी दिखाई जाऊंगा। अब ये देखो, ये मशीन है। समझ गए? ये है सीबीआर वैल्यू की मशीन। समझ गए? ओके। अब इसके अंदर देखो क्या है? ये चीज दिख रही सबको? ये मशीन, ये क्या है? ये हाँ प्लंजर जी। है, इसका डायमीटर 50 mm है नीचे से। ओके। ये प्लंजर है, ये जो दिख रहा है मेरा कर्सर, इसका डायमीटर कितना है? 50 mm है। और इस मशीन में क्या रखते हैं हम? यहाँ पे सैंपल रखते हैं और उसके अंदर कंप्रेसिव लोड लगता है। लोड की इंटेंसिटी क्या रहती है? 1.25 mm पर मिनट। तभी ये सीबीआर मशीन है, क्योंकि इसमें इतनी इंटेंसिटी पे लोड लगता है। समझ गए? ठीक है सर। ये प्लंजर है। अब इसके बाद क्या? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक करके सब कुछ देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या ऑपरेटर्स लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है नेक्स्ट ऑपरेटर्स है इसके अंदर सिलेंड्रिकल मोल्ड्स। अब इसके अंदर जो हम सैंपल तैयार करते हैं, सबसे पहले हमारे दो काम होते हैं इसके अंदर। पहला हमने सैंपल तैयार करना होता है और दूसरा हमने सैंपल के ऊपर टेस्ट करना होता है। अब सैंपल को तैयार करने के लिए मोल्ड्स यूज किए जाते हैं। मोल्ड्स इसमें कौन से मोल्ड होते हैं? देखो, मोल्ड ऑफ 150 mm डाया एंड 175 mm हाइट आर प्रोवाइडेड। समझ गए? 150 mm डाया और 175 mm हाइट। और इस मोल्ड के ऊपर क्या लगा होता है? एक कॉलर लगा होता है जिसकी डेप्थ या थिकनेस कितनी होती है? 50 mm। और ये दोनों असेंबली जो है एक डिटैचेबल प्लेट के ऊपर कसी जाती है। समझ गए? दोबारा दिखाता हूँ, अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। मोल्ड मोल्ड है 150 mm और इसकी हाइट है 175 mm। ये देखो, अब मैंने फोटो निकाली थी कली कली ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, ये मोल्ड है। समझ गए? ये नीचे वाला ठीक है सर। ये मोल्ड है। ठीक है। इसकी इस मोल्ड मतलब सांचा, इसकी हाइट कितनी है? 175 mm और इसका इंटरनल डाया कितना है? 150 mm। समझ गए? इसके ऊपर क्या है? ठीक है। इसके ऊपर ये कॉलर लग जाता है। ये कॉलर बोलते हैं इसे। जो ये अलग हो जाता है, तभी ये अलग दिख रहा है ना आपको, यहाँ से अलग है, ये अलग हो जाता हाँ है। जी। ये कॉलर की डेप्थ कितनी दी है इसको हमारे पास?
50 mm, 50 ही लिखी थी, 50 mm, समझ गए। अब ये जो सारी चीज है ये किसके ऊपर लग जाती है, एक बेस प्लेट के ऊपर लग जाती है। अब मैं आपको बेस प्लेट दिखाता हूं, बेस प्लेट, ये बेस प्लेट है, दिख रही सबको, ये हाँ अलग जी। चीज, ये बेस प्लेट है, वो जो सारी चीज थी वो इसके अंदर फिट हो जाती है, समझ गए। ओके। और ये नीचे क्या है, ये नीचे क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेसर, ये स्पेसर अलग चीज है, स्पेसर है, इसके सेंटर में होल होता है। और जब हम टेस्ट करते हैं तो मैंने आपको दिखाने के लिए होल इसको ऐसे रखा है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, होल को निचली तरफ रखते हैं, समझ गए। ओके। और इसके जो ये नीचे बेस प्लेट है इसमें परफोरेशन होती है, मतलब उसमें सुराख होते हैं, समझ गए, ठीक है। ठीक हाँ है। जी। जहां जहां नहीं पता लग रहा पूछ लेना, तभी मैंने आपको, अगर पहले आज मैंने यही इस पे टाइम लगेगा, पहले आप इसका सारा समझ लो इसका सेटअप है क्या। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास मोल्ड हो गए, मोल्ड, मेन मोल्ड हमारा हो गया 150 mm डायमीटर का है, उसकी हाइट कितनी है 175 mm, और उसके ऊपर कॉलर लगता है, कॉलर की डेप्थ कितनी है या थिकनेस कितनी है 50 mm। अब ये डिटैचेबल होते हैं, निकल जाते हैं सारे, जुड़ भी जाते हैं, किसके ऊपर जुड़ जाते हैं, नीचे परफोरेटेड बेस प्लेट होती है, और नीचे क्या होता है जो मैंने दिखाई थी एंड में,